हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 16 ऑफ पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। आज के लेक्चर का टॉपिक जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा है, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इवैल्यूएशन क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इवैल्यूएशन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। इवैल्यूएशन सिर्फ स्टूडेंट्स को मार्क्स देने का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये जानने का एक इम्पॉर्टेंट वे है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है और कितनी टीचिंग इफेक्टिव रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूर आता है। व्हाट इज़ द मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स दैट आर टू बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग। इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जजमेंट लेते हैं और उस जजमेंट के बेसिस पर फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, कलेक्टिंग evidence concerning the growth towards goals, making judgments about the evidence, and revising procedure and goals in the light of the judgments. इसमें पहले गोल्स सेट किए जाते हैं, फिर ये देखा जाता है कि उन गोल्स की तरफ कितनी प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद उस प्रोग्रेस को जज किया जाता है और ज़रूरत पड़े तो टीचिंग मेथड्स या गोल्स को चेंज भी किया जा सकता है। इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट्स, द प्रोसेस एंड इवन द गोल्स देमसेल्व्स। इवैल्यूएशन का काम सिर्फ रिजल्ट देखने का नहीं होता, बल्कि प्रोसेस, आउटकम और गोल्स को इम्प्रूव करना भी होता है। फ्रॉम दैट एवरी टीचर मस्ट आस्क हिमसेल्फ बिफोर बिकमिंग अ सक्सेसफुल टीचर। इसलिए सक्सेसफुल टीचर बनने से पहले हर टीचर को खुद से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन है? वट फॉर शुड आई टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मुझे ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना है, इसका पर्पस क्या है। वट शुड आई टीच, मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ाना चाहिए। हाउ शुड आई टीच वेल और हाउ बेस्ट द स्टूडेंट्स कैन लर्न। मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स बेस्ट तरीके से सीखें। हाउ बेस्ट हैव आई टॉट और हाउ बेस्ट द स्टूडेंट्स हैव लर्नड। मैंने कितना अच्छा पढ़ाया और स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा सीखा। लास्ट, इन व्हाट वे कैन आई इम्प्रूव माई टीचिंग और स्टूडेंट्स लर्निंग। मैं अपनी टीचिंग या स्टूडेंट्स की लर्निंग को और बेटर कैसे बना सकती हूँ या सकता हूँ। साइड में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, देन चेंज इन बिहेवियर है। तो पहला क्या है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब टीचिंग के क्या गोल्स होंगे। लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट ने सीखने के दौरान क्या एक्सपीरियंस किया। और चेंज इन बिहेवियर ये होता है कि लर्निंग के बाद स्टूडेंट के बिहेवियर या नॉलेज में क्या चेंज आया है। ट्राइंगल का ओवरऑल मीनिंग ये है, जब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं और स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं तब उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आता है। इसी को इवैल्यूएशन चेक करता है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज प्रोसेस। ये इवैल्यूएशन जो है वो एक सिस्टमैटिक और प्रॉपरली प्लान्ड प्रोसेस होता है। सेकेंड, देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। थर्ड, द स्कोप ऑफ इट्स प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इवैल्यूएशन का जो एरिया है बहुत ब्रॉड होता है और ये लर्निंग के कई एस्पेक्ट्स को कवर करता है। फोर्थ, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन की हेल्प से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। फिफ्थ, इट हेल्प्स इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स। इससे डिफरेंट स्टूडेंट्स के बिहेवियर और परफॉर्मेंस कंपेयर किए जा सकते हैं। सिक्स्थ, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स मेजरमेंट एज वेल एज टेस्टिंग। इवैल्यूएशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें मेजरमेंट और टेस्टिंग दोनों आते हैं। नाउ कम टू सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। पहला इम्पॉर्टेंस ये है, हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स। इवैल्यूएशन हेल्प्स टू क्लैरिफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। इवैल्यूएशन से सारे एजुकेशनल गोल्स और एम्स क्लियर होते हैं क्योंकि इवैल्यूएशन हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होता है। The process of teaching learning depends upon the realization of these objectives. टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होता है जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। द टीचर कैन अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी टॉपिक थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के हेल्प से टीचर हर टॉपिक के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझ पाता है। अगला है बेसिस फॉर गाइडेंस। इवैल्यूएशन हेल्प्स द टीचर इन रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटीज
एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड सो ऑन। इवेल्युएशन टीचर को सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंसेस, वीकनेस, बिहेवियर, टैलेंट, इंटरेस्ट ये सब समझाने में हेल्प करता है। ही कैन गिव गाइडेंस टू द pupils रिगार्डिंग देयर एजुकेशन एंड वोकेशन। टीचर फिर स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई और फ्यूचर करियर के रिगार्डिंग प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। अगला थर्ड है बेसिस ऑफ एडमिशन। Evaluation helps in finding the capability, ability and achievement of students in different fields through different tests. Different टेस्ट के थ्रू evaluation students की ability और performance को check करता है। On the basis of the result, admission is given to them in the next class. Student को उन्हीं के result पे के basis पर next class में admission दी जाता है। Now, fourth part, progress of the students. Evaluation is very helpful indicating and knowing the progress of the students. Evaluation से students की progress का पता चलता है। When the teacher has the knowledge about the progress of the pupils, he can choose or change his methodology of teaching accordingly. जब teacher को students की progress का पता चल जाता है तो वो अपने teaching methods को student के according change कर सकता है। फिफ्थ में लिखा है बेस फॉर टेस्टिंग टीचर्स एफिशिएंसी। इवेल्युएशन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन टेस्टिंग द टीचर्स एफिशिएंसी। इवेल्युएशन से टीचर की टीचिंग एफिशिएंसी भी चेक होती है। इफ द क्लास परफॉर्म्स वेल इन द एग्जाम इट मीन्स दैट देयर इज अ बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द टीचर। अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब टीचर की टीचिंग मेथड बहुत इफेक्टिव है। Last 6 point helpful in providing incentives. Evaluation helps in providing incentives for the students as examination sets a clear cut goal to achieve before the students. Exam students के सामने एक clear goal set कर देते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं। दे मेक ग्रेट एफर्ट्स टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट। स्टूडेंट्स हाईएस्ट मार्क्स और अचीवमेंट पाने के लिए मेहनत करना और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। When they are able to get it, it stimulates them for harder work. जब स्टूडेंट सक्सेस अचीव करने लग जाते हैं तो उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। अब आता है अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। मैं इसको फटाफट से ब्रीफली समझा रही हूँ। पहला टाइप आता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ये इवेल्युएशन टीचिंग के दौरान होता है। इसका जो पर्पस है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पहचानना होता है। टीचर को फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है। इससे टीचिंग मेथड इम्प्रूव की जा सकती है। एग्जाम्पल, क्लास टेस्ट ले लिया, क्विज ले ली, ओरल क्वेश्चंस पूछ लिए या फिर असाइनमेंट्स ले लिया। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है सबमिटिव असेसमेंट। ये इवैल्यूएशन कोर्स या टर्म के एंड में होता है, लाइक हाफ ईयरलीज एंड एनुअल टर्म। इसका प्रोसेस स्टूडेंट्स की फाइनल अचीवमेंट को मेजर करना होता है। इसमें एग्जाम्स और फाइनल टेस्ट लिए जाते हैं। ये बताता है कि स्टूडेंट ने पूरा सिलेबस कितना सीखा। फॉर एग्जाम्पल फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम। थर्ड इवैल्यूएशन का टाइप है प्रोसेस इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेक करता है। इसका पर्पस टीचिंग मेथड की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना होता है। इससे पता चलता है कि टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस किए जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। फोर्थ टाइप आता है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। इस इवैल्यूएशन में फाइनल रिजल्ट या आउटकम को मेजर किया जाता है। ये चेक करता है कि इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा या नहीं। इसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है, चेंज करना है या फिर इम्प्रूव करना है। फिफ्थ टाइप है ओरल इवैल्यूएशन। इसमें स्टूडेंट्स से वर्बली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओरली। स्टूडेंट्स को आंसर बोलकर देने होते हैं या डिस्कशन करना होता है। ये स्पीकिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को मेजर करता है। जो चीज़ें रिटन टेस्ट से मेजर नहीं हो पाती उन्हें ओरल इवैल्यूएशन से चेक किया जाता है। लास्ट है रिटन इवैल्यूएशन, सिक्स्थ पार्ट। इसमें रिटन टेस्ट लिए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गए, क्विज हो गया, मिड टर्म एग्जाम्स हो गए, फाइनल एग्जाम सब आते हैं इसमें। इसका पर्पस स्टूडेंट्स की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को चेक करना होता है। ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने मीनिंग, इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ एवेल्यूशन को डिटेल में समझ लिया है। होप आपको लेक्चर इजी और अंडरस्टैंडेबल लगा होगा। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे यूज़फुल लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक।